अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। हमने नोटिस किया सुबहान अल्लाह के शुरू में तो रमज़ान के दिनों में हमने बहुत अच्छे से इबादत की, नमाज, कुरान, नफली इबादत, सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम अपनी पुरानी रूटीन पर वापस आते गए। नमाज डिले होना शुरू हो गई, कुरान में कमी आ गई, तरावियों की तादाद, क्वालिटी और क्वांटिटी कम होती गई। तो ये क्यों हुआ? ये सुस्ती क्यों आने लग गई 2-3 दिन या एक हफ़्ता करने के बाद? अभी भी है तो रमज़ान ही, हमारा ईमानी लेवल कम हो गया है और ईमान को हमेशा हमें नरिश करना पड़ता है। जैसे एक पौधे को सींचना पड़ता है ना, वैसे ईमान को नरिश करना पड़ता है। अच्छी कंपनी में रहकर, अच्छे लेक्चर सुनकर, नसीहतें लेकर, उस पर अमल करके, कुरान के साथ वक्त गुजार कर। अल्लाह अकबर कबीरा। अगर कोई शख्स रमज़ान में भी अपना वक्त ज़ाया कर रहा है स्क्रॉलिंग में, फ़जूल कामों में, दोस्तों से गपशप में या और भी किसी भी ऐसी एक्टिविटी में जो उसे किसी भी किस्म का फ़ायदा नहीं पहुंचाती, तो उसे ये बात जान लेनी चाहिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला अल ख़बीर है। अल ख़बीर, वो तुम्हारे हर काम की खबर रखने वाला है, वो बहुत बारीक बीन है। और हदीस में आता है कि इब्ने आदम इन सवालों के जवाब दिए बगैर हिल ना सकेगा, अपने कदम हटा ना सकेगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने से। 5 सवाल कौन से हैं? अपनी उम्र कहाँ गुजारी तुमने? अपनी जवानी कहाँ गुजारी? उसमें से भी जवानी का मेन सवाल होगा। और अभी कितने ही यंग लोग हैं जो भी इस वक्त ये लेक्चर सुन रहे हैं, 1 मिनट के लिए पॉज लेकर सोचें कि मैं कहाँ अपनी जवानी को ज़ाया कर रही हूँ। क्या मैं इसको अच्छी जगह पर इन्वेस्ट कर रही हूँ या नहीं? माल कहाँ से कमाया और माल कहाँ खर्च किया, ये दो अलग से सवाल होंगे। माल कहाँ खर्च किया और कहाँ से कमाया। अपने माल को अच्छी जगह पर लगाएं। इसमें से सबसे बेहतरीन इन्वेस्टमेंट तो यही है कि आखिरत के लिए, और बाकी फजूल खर्ची ना करें। और आजकल की यूथ को बहुत अच्छे से पता है कि कितने कितने पैसे हम सिर्फ अपने कपड़ों जूतों पर ज़ाया कर देते हैं जिनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। और हमारे सामने ऐसे लोग होते हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ पानी से इफ्तारी कर रहे होते हैं, जिनके पास खजूर तक नहीं होती। और 5वां सवाल, कितना इल्म हासिल किया तुमने और कितना अमल किया उसमें से। अल्लाह अकबर कबीरा। तिरमिज़ी की हदीस है ये कि कहाँ से कितना इल्म तुमने हासिल किया और फिर उस पर अमल कितना किया। सुबहान अल्लाह। कल मुझे किसी ने बताया कि रमज़ान से पहले मेरी नमाज़ों की रूटीन भी बहुत अच्छी थी, सब कुछ अच्छा जा रहा था। रमज़ान के शुरू के दिन मैंने इबादत में गुजारे, लेकिन अब मेरी नमाज़ें डिले हो रही हैं और छूट भी जाती हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। और मैं पहले रात को 10 बजे सोती होती थी और अब मैं 2-2:30 बजे सोती हूँ, फिर मैं सैरी करके फिर सो जाती हूँ, फिर 12 बजे उठती हूँ। और इतनी बुरी मेरी रूटीन हो रही है, मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूँ। वो मुझे कह रही थी कि आप मेरे लिए दुआ करें। तो जब भी आपका ईमानी लेवल कमज़ोर हो, आपका नफ्स आप पर हावी हो जाए, तो अस्तगफिरुल्लाह और ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़ें। ये सब बताने का मकसद ये है कि रमज़ान अभी भी पूरा हमारे हाथों से नहीं निकला। आखिरी अशरा, आखिरी ताक रातें हमारे पास हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जिनमें एक बहुत ही प्यारी कदर करने वाली रात है वो, जिसका नाम भी लैलतुल क़द्र है, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये 1000 रातों से भी बेहतर है। 1000 रातों के इक्वल नहीं है, उससे भी बेहतर है। और ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। लेकिन एक इंसान के लिए कितनी बेहतर है, ये उसके अमल पर डिपेंड करता है। जिसने उस रात में जितनी इबादत कर ली, जितनी खैर पा ली, उसके लिए वो उतनी बेहतर है। जिसने कुछ भी ना किया, फिर उसके लिए क्या बेहतरी है उसमें? फिर वो तो महरूम रह गया ना उस खैर से। और हदीस में आता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी 10 रातों में अपनी कमर कस लिया करते थे। यानी कि वो तो पहले भी इबादत में कसरत करते थे, लेकिन आखिरी 10 रातों में और ज़्यादा इबादत किया करते थे। और खुद भी जागते थे और अपने घर वालों को भी जगाते थे, अपनी बेगमात को भी जगाते थे, बच्चों को भी जगाते थे। और सुबहान अल्लाह, हर दरवाज़ा खटखटाते थे कि उठो, ये रातें जागने वाली हैं। जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे सवाल करेंगे, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे छोटे छोटे बच्चों से तो नहीं पूछना कि तुमने इस लैलतुल क़द्र पे नहीं जागे। अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमसे सवाल करे कि तुमने अपने बच्चों को क्यों ना जगाया, तो एम्बैरसिंग मोमेंट कि हम लोग जवाब देंगे कि अल्लाह ताला, हम तो खुद ही नहीं उठते थे, तो हम उन्हें कैसे उठाते। अल्लाह अकबर कबीरा। ये रातें
बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनके गुज़र जाने से पहले पहले, इनके हाथों से स्लिप हो जाने से पहले पहले इनकी कदर जान लें और इनमें जाकर इबादत करें। माना कि नींद आ जाती है, माना कि थकावट हो जाती है, दिन भर के कामों के बाद रात को इबादत भारी लगती है, लेकिन ये दर्द, ये तकलीफ़ें बस कुछ लम्हों की हैं। बस 5 ताक रातें जाग लें, ये दर्द और थकावट ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अजर हमेशा हमेशा के लिए बाकी रह जाएगा। ये वो रातें हैं जिनमें अपनी पीछे गुजरी हुई 20 30 40 साल की ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ करवा सकते हैं, और आगे आने वाली कई सारी खैरों का हम अल्लाह ताला से सवाल कर सकते हैं। अल्लाह ताला से दुआ करें, अल्लाहुम्मा ज़िदना ईमाना, ऐ अल्लाह हमारे ईमान बढ़ा दे, ऐ अल्लाह हमें नेकी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा, हमें गुनाहों को छोड़ने की तौफ़ीक़ दे दे। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अब अगर कोई शख्स इस रात को पा ले तो वो क्या करे? हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मैं इस रात को लैलतुल क़द्र को पा लूँ तो मैं इसमें क्या करूँ, इसमें क्या दुआ करूँ मैं? तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कहो अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी, और इसके तर्जमे को जहन में रख के इस दुआ को फ़ील करके पढ़ें। ए अल्लाह, तू बहुत ज़्यादा माफ़ करने वाला है। आपने किसी इंसान से भी कुछ मांगना है ना, और उसकी आदत है कि वो चीज़ देते ही रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल स्माइल, ठीक है, एक दिन वो गुस्से में है तो आप चाहते हैं कि आज वो स्माइल करे, उसका मूड ठीक नहीं है, आप उसे कहते हैं तुम तो हमेशा ही स्माइल करते रहते हो, तो आज भी कर दोगे तो क्या ही हो जाएगा, तो वो कैसे ना कैसे करके स्माइल कर ही देगा। इस तरह कोई भी इंसान जो चीज़ वो ज़्यादा देता है ना, तो आप अगर उससे कहना कि चलो रोज़ाना तो तुम करते ही हो तो आज भी कर लो तो क्या ही हो जाएगा, तो वो खुशी से एकदम से कर देगा। रोज़ तो मैं करता हूँ, ये तो मेरी आदत है करना, तो इसमें क्या आई है। तो ए अल्लाह, तू तो पसंद करता है मुआफ़ करना, और तू बहुत ज़्यादा मुआफ़ करने वाला है, बस तू मुझे मुआफ़ कर दे मेरे रब, और तेरे अलावा कोई नहीं है मेरे मालिक जिसके सामने मैं जाकर गिड़गिड़ाऊँ, अपने गुनाहों की मुआफ़ी मांगूँ और वो मुझे माफ़ कर दे यार। अब सिर्फ तू ही है जो मुझे माफ़ कर दे यार। अब सजदों में ये दुआ कसरत से मांगे, अपनी नमाज़ों में खुशू लेकर आएँ, कुरान को कसरत से वक्त दें। अगर आपने जो रमज़ान में कुरान शुरू किया था अभी तक आपके मुकम्मल होने के चांसेस नहीं लग रहे, तो कम से कम इन 10 रातों में उसको मुकम्मल करें। और अगर अल्हम्दुलिल्लाह आपका ईमानी लेवल बरकरार है और आप ज़्यादा इबादत कर रहे हैं, तो अगर आप एतकाफ़ बैठ रहे हैं तो एतकाफ़ में तो मैक्सिमम 2 से 3 या इससे ज़्यादा कुरान जितनी जिसमें ताकत है कंप्लीट करें, समझ के पढ़ें, तर्जमे के साथ शुरू करें, किसी सूरा पर तदब्बुर करें। नेकियां बहुत सारी हैं अगर हम करना चाहें तो, बस बात वक्त की है कि कौन अपना वक्त अल्लाह ताला के रास्ते में लगाएगा, कौन सदका खैरात करके आगे बढ़ेगा, कौन तहज्जुद के लिए उठकर अल्लाह के लिए आगे बढ़ेगा, कौन अपनी नमाज़ों में खुशू लाएगा, और कौन पूरा पूरा दिन सो कर अल्लाह ताला के लिए रोज़ा तो रखता है लेकिन अपना वक्त ज़ाया कर देता है। ठीक है, सोना इंसान की बुनियादी ज़रूरत है, लेकिन सिर्फ इतनी ज़रूरत पूरी करें जितनी आपको ज़रूरत है, ज़रूरत से ज़ायद ना सोएं, ना दिन टाइम और ना रात टाइम। हर इंसान का साइकिल अपना अपना होता है, हर इंसान को पता होता है, किसी को पता नहीं होता। तो आप पता करें कि आप 2 3 दिन अपने आप को ऑब्ज़र्व करें कि मैं अगर 5 घंटे सो के उठ जाऊं तो मैं ज़्यादा फ्रेश उठती हूँ या क्या होता है। किसी इंसान की नींद 4 घंटे होती है, किसी की 8 घंटे होती है, तो आप अपना साइकिल पता करें और उस हिसाब से आप उसको डिवाइड कर लें। आपको मालूम है कि हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिन्होंने बहुत सारी हदीस की नरेशंस हम तक पहुँचाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो तब ईमान लाए थे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जब 3 से 4 साल बाकी रह गए थे। वो ना जंगे बदर में थे, ना जंगे ओहद में थे। बहुत सारी नेकियां और बहुत सारा टाइम वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ स्पेंड ना कर सके, लेकिन उन्होंने अपने आखिरी टाइम को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सोहबत के वक्त को ज़ाया ना होने दिया। उन्होंने एक एक लम्हा सीखने में लगाया। और इवन के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खामोश देखते तो कहते आप फ़लाँ वक्त पे खामोश क्यों थे रसूलुल्लाह, कोई नसीहत करें। और एक टाइम पे वो कहते कि मैंने या रसूलुल्लाह आपको नोटिस किया कि सूरह फातिहा से पहले आपने थोड़े से टाइम की ब्रेक ली, आपने तब क्या पढ़ा। यानी कि इतनी क्यूरोसिटी थी उन्हें कि आप बताएं कि कोई अमल ऐसा ना हो कि जो रह जाए, मैं आपसे सीख ना सकूं। और ऑलमोस्ट रफली 12,000 से ज़्यादा हदीस की नरेशंस उन्होंने हम तक पहुंचाई हैं। और उनसे पहले भी तो इतने सहाबा थे, उन्होंने इतनी क्यों नहीं पहुंचाई। जो जिस चीज़ में मेहनत करता है वो उस चीज़ को पा लेता है। सो अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें कि आपको ये रिमाइंडर मिल गया है। इंसान भूल जाता है चीज़ों को, तो अल्लाह ताला उससे रिमाइंडर्स दे देते हैं। मुझे भी रिमाइंडर्स की ज़रूरत है और आपको भी रिमाइंडर्स की ज़रूरत है।
तो एक दूसरे को भी रिमाइंडर देते रहा करें कि कुरान पढ़ लो, उठ जाओ, ये कर लो, वक्त ज़ाया ना करो। एक लास्ट रिक्वेस्ट कि पहले भी मैं बता चुकी थी अपनी लास्ट वीडियो में कि अगर हो सके तो एतकाफ़ ज़रूर बैठे, क्योंकि एतकाफ़ वो मौका है कि हम इबादत में कसरत कर ही लेंगे। कि अब हम एतकाफ़ में बैठे हैं, अब आपने क्या ही करना और, लेकिन जब आप एतकाफ़ में नहीं होंगे तो 10 और काम आपके सामने आएंगे ही आएंगे। तो अगर आप इस्तिताअत रखते हैं, अगर आप पर उस कदर ज़िम्मेदारियाँ भी नहीं है जैसे एक एडल्ट पर या जैसे एक माँ पर होती हैं, अगर आप अभी जवान हैं और आप मतलब फ्री हैंडेड हैं, तो आप ज़रूर एतकाफ़ बैठें, ज़रूर बैठें और इबादत में कसरत करें। सोचेंगे लोग कि अगले साल बैठ जाएंगे, अभी नहीं, अभी ये कर लूँ, फिर अभी मेरा ये प्रोजेक्ट, अभी मैंने ये काम करना है, वो करना है। अगर कोई बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी काम नहीं है, आप बैठ सकते हैं, आपको लगता है, तो ज़रूर बैठें, अल्लाह ताला से मदद मांगे और मस्जिद में एतकाफ़ बैठें, क्योंकि मस्जिद के अलावा एतकाफ़ नहीं होता। ज़िक्र की कसरत करें और अपनी इबादत में खुशू लेकर आएँ, दूसरों को भी नेकी की दावत दें। बारकल्लाहु फ़ीकुम, दुआओं में याद रखिएगा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।